जीवन में सबसे ज़रूरी है धैर्य होना। हर परिस्थिति में हर मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसे हर परिस्थिति में अपने आप पे धैर्य होना चाहिए। और धैर्य ही अध्यात्म का मूल मंत्र है। और इस बात की जानकारी हमें हमेशा होते रहती है। जीवन में जो भी परिस्थितियां हमारे आती हैं, वो हमें धैर्यवान बनाती हैं। और हम जैसे धैर्यवान बनते हैं, हम अध्यात्म को और गहरे रूप से जानने लगते हैं। तो आज इसी धैर्य के बारे में सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझेंगे और सुंदरकांड को कुछ थोड़ा विश्लेषण करके हनुमान जी के धैर्य स्वरूप को समझेंगे। शुरू में जब हनुमान जी जाते हैं लंका के लिए, तो वो अपने जितने भी मित्र लोग हैं उनको कहते हैं कि आप धैर्य बना के रखिए और धीरज रखिए, मैं सीता जी का पता करके आता हूँ। तो कोई भी आदमी अगर अपने आप को रोल मॉडल बनाना चाहता है, तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि अपने अंदर धैर्य को सृजित करे, अपने अंदर धैर्य का सृजन करे। तो हनुमान जी ने यही कहा कि आप लोग धैर्यवान रहिए और धीरज रख के रहिए और साधारण बन के रहिए। और साधारण बन के रहिए और मैं सीता जी का पता लगा के आता हूँ। तो ग्रेजुअली जो उनके साथ हुआ वो तुलसीदास जी ने लिखा है। और तुलसीदास जी ने वो कहानी के माध्यम से लिखा है, पर उसमें छुपा हुआ अध्यात्म है। तो छुपा हुआ अध्यात्म क्या क्या है? तो जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका धैर्य बढ़ते जा रहा है। उनको परिस्थिति में धैर्यशीलता बढ़ती जा रही है। और धैर्यशीलता ही के कारण उन्हें परमात्मा समझ में आ जाते हैं पूर्णतः। तो अंत में हनुमान जी संतुष्ट हो जाते हैं और धैर्यवान तो वो हो ही गए। और वो समझ जाते हैं कि ईश्वर, मेरे करने से कुछ हो नहीं रहा है, आप जो कर रहे हैं सब हो रहा है। मैं सिर्फ आपकी लीला का रस ले रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ। पूरे सुंदरकांड में इसी की चर्चा है। इसी की चर्चा को तुलसीदास जी ने कुछ पंक्तियों में विभीषण को जब वो समझा रहे थे, तो विभीषण जी ने कुछ बोला है और तुलसीदास जी ने उन पंक्तियों से विभीषण के मंतव्य को समझाया है, जिसको समझने से हम अध्यात्म की और विशेषता को समझेंगे। तो वो दो पंक्तियां क्या है? अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, कौन कौन? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशीचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु किन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तहि प्रभु हरिष हृदय मोहि लावा। और मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ,
मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता है, उन्हें प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। विभीषण जी प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं कि प्रभु क्या हैं। मैं राक्षस कुल का हूँ और मेरे अंदर अच्छा कुछ है ही नहीं, तभी भी वो इतने कृपालु हैं जो उन्होंने हर्षित होकर मुझे गले लगा लिया। और उनके चरण पद मिल जाने से सारे दुख मिट गए। दुख की प्रकार उन्होंने 3 प्रकार की बताई है: आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदि भौतिक। तो जब आप अध्यात्म को समझ जाते हैं तो कोई सा भी दुख हो, दुख तो है ही नहीं, ये तो मन स्थिति है। तो जब उस आदमी का दुख भाग गया तो कैसे भागा? जब वो समझ गया कि ईश्वर तुम ही सब करता हो, तुम ही सब धरता हो और तुम्हारे ही करने से सब चीज हो रहा है, मैं ये समझ गया, तो मेरा दुख और सुख सब चीज मिट जाएगा ना। दुख तो मिट ही रहा है, उसके साथ साथ सुख का भी जो आगमन है, जो सुख की अनुभूति है, टेम्पोररी बेस्ड, वो मिट जाएगा। तो आनंद हमेशा है, और वो आनंद है ईश्वर के रस का आनंद, ईश्वर की अनुभूति का आनंद, ईश्वर के प्रेम का आनंद। तो ये आनंद को जो आदमी अनुभूति कर लेगा, उसे कोई सा भी ताप नहीं सताएगा। तो हम मनुष्यों में क्या है, हमारे अंदर अहंकार इतना जनित है और कहाँ कहाँ है ये हम नहीं जानते हैं। और वो बहुत तरीकों से आता है अहंकार, और जैसे हमारा अहंकार निकलता है तो हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा हमेशा है हम पे, और वो उतना दयालु है कि हम गलती करते जाते हैं और वो हमेशा माफ करता जाता है। वो कहता है ठीक है। तो ये आचरण ईश्वर का, काइंडनेस का, तो ये काइंडनेस जब किसी के अंदर आ जाएगा तो वो काइंडनेस कैसे आएगा, दयालुता कैसे आएगी? जब वो धैर्यवान हो। अगर हमारे सामने कोई गलत कर रहा है और हम धैर्य रखे हुए हैं, हम विविध तरीकों से उसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, विविध तरीकों से उसको बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये मार्ग गलत है, तो उसके लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं, और कठिनाइयों का सामना करते करते हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी में आ जाने का मतलब क्या है? परेशानी में आ जाने का मतलब है कि वो जो त्रिविध ताप हैं वो हम पे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा। ईश्वर जब दयालु है और हम जब उसके अंश हैं तो हम भी दयालु हैं, हम भी धैर्यवान हैं, तो फिर कौन सा ताप आए हम पे? ये विभीषण जी ने कहा है। और हनुमान जी का सबसे लंका में जाने के बाद हनुमान जी मिलते किससे हैं? तो विभीषण जी से। और विभीषण जी से मिल के दोनों आदमी को खुशी होती है, हनुमान जी को भी और विभीषण जी को भी। हनुमान जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि यहाँ भी कोई राम का भक्त है और राम के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और विभीषण ये सोचने लगते हैं कि उसकी कृपा कितनी है कि मैं ऐसा हूँ और तभी भी
ईश्वर ने मुझे सत्संग दिया, मुझे हनुमान जी के रूप में सत्संग मिला, जो मेरा ईश्वर के लिए राह और आसान हो गया। और जब ये दोनों चीज़ें समझ जा रहे हैं दोनों आदमी, तो दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर धैर्य है। वो दयालुता जो ईश्वर में है, वही दयालुता दोनों में आ जाता है। तो हनुमान जी समझने लगते हैं कि ईश्वर मुझे समझाने के लिए मुझे लंका भेजे, और मुझे सारा चीज़ समझ में आ गया कि अध्यात्म क्या है और मेरा रोल क्या था, मेरे पे उनकी कितनी कृपा थी। और विभीषण को ये समझ में आ गया कि मैं शरणागत हो गया, उतना खराब होने के बावजूद भी उन्होंने मुझ पे कृपा की। तो अल्टीमेटली दोनों आदमी ने ईश्वर से दयालुता को अपने अंदर लिया, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में। उस दयालुता को जो वो भूल गए थे, उस दयालुता को अपने अंदर ला लिया, और उस दयालुता के कारण हमारे अंदर धैर्य आ गया। तो जिस आदमी के अंदर धैर्य आ जाएगा वो सहनशील हो जाएगा, और सहनशील होने के कारण उसमें परिस्थितियों में समभाव हो जाएगा। वो हर परिस्थिति में एक प्रकार का भाव रखेगा और वो आनंद में रहेगा। उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी जो त्रिविध ताप बोलते हैं, पर उसने ये बात समझ रखा है कि जो त्रिविध ताप आ रहे हैं वे क्षणिक हैं, वे मेरे मन के अनुरूप हैं, वो दिखते हैं पर वो हैं नहीं। इसी को माया बोलते हैं। वे त्रिविध ताप भी माया है। और इस माया को जब आप समझ जाते हैं तो माया से जैसे आप हटते हैं, बस ईश्वर वहीं है। तो जिस आदमी को ईश्वर का हमेशा स्मरण है, उस पे कोई ताप, कोई दुख, कोई गलत चीजें नहीं हो सकता है। और हम कृपालु हैं कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया, और हमारे भारत में अध्यात्म शुरू से है, और हम इस अध्यात्म को जानने का, समझने का कोशिश निरंतर कर रहे हैं। और ये हमें सब चीज़ों से अलग बनाता है, सब देशों से अलग बनाता है, और हमें सद्भावना का पाठ, हमें प्रेम का पाठ, निरंतरता का पाठ, दयालुता का पाठ, आनंद का पाठ, सब चीज़ का पाठ पढ़ाता है। तो अध्यात्म यही है कि हम ही सब हैं, हम ही में सब चीज़ है। इसको समझ बस लेना है। तो समझेंगे कैसे? उसके लिए ईश्वर के गुणों को अपनाना पड़ेगा। तो ईश्वर का सबसे बड़ा गुण क्या है? ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है कि वो दयालु है, कृपालु है, वो धैर्यवान है, सहनशील है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम अपने अंदर ले आते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि जो भी चीज़ हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे आत्मा के लिए वो ज़रूरी है, इसीलिए वो हो रहा है। वो आत्मा को हमें उस परमात्मा में लीन करने के लिए हो रहा है। तो हमारी आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी माया में फंसी हुई है। उस माया को हटाने के लिए ये परिस्थितियां आ रही हैं। जो भी अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थितियां हैं, वो हमारे आत्मा के लिए हो रहा है, ना कि हमारे शरीर के लिए, ना कि हमें जो अपीयर हो रहा है उसके लिए। तो हम अपने पे ध्यान दें, जो हम अपना वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानें। हमारा वास्तविक स्वरूप हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा हमेशा से उस परमात्मा में लीन रहना चाहती है, क्योंकि वो उसी का अंश है। और वहीं
धैर्य है, वहीं शांति है, वहीं संतुष्टि है और वहीं आनंद है। तो इस आनंद के लिए ये प्रयास को जानना है। ये प्रयास क्या है? ईश्वर तुम मेरे अंदर हो और मैं सबसे धैर्यवान हूँ और सबसे मजबूत हूँ। मुझे न कभी किसी दुखों ने छुआ है न छुएगा। मैं किसी ताप से दुखी नहीं हो सकता हूँ। मैं परम शक्तिवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ और मैं तुम्हारा अंश हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ये जीवन में अगर हम समझ लेते हैं तो हम ही सब हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।